जो वक्त बहुत खराब है, समय बहुत खराब है, जिसके वजह से जनता को या जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्टर्स जो है, उनको नुकसान होने की 100% संभावना है। ये 11 सितंबर 2025 तक बना हुआ है। रिक्वेस्ट करता हूं मैं लोगों से कि भूल कर भी शेयर मार्केट में ना जाए। वक्त लगा है, 10 साल का पीरियड था ये। 2015 से लगा था चंद्रमा की महादशा, और उसके पहले सूर्य की महादशा थी भारत के लिए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर अनिल जी। अनिल जी हमारे साथ महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ चुके हैं। कई बार हमने इनसे चर्चा की है। हाल फिलहाल जो क्राइसिस हुआ है देखने को शेयर बाजार में, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों पर असर पड़ने वाला है। लोगों की जेबें खाली हो गई हैं, लोगों के पास खर्च करने के पैसे नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट भी आई है कि देश में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो क्या खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं। और सरकारें अपने दावा कर रही हैं अलग अलग तरीके के, इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती हुई है और उसका भी क्या असर पड़ रहा है, और टैरिफ एक वॉर चल रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा, हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से हम, और क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी कार्ड के हिसाब से बता देते हैं नंबर देख के, तो जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस पे। जी हाँ, सभी को नमस्कार। ये जो अपने देश में जो आर्थिक व्यवस्था का जो माहौल है ना, फाइनेंशियली बहुत ही माहौल खराब है, और जिसकी वजह से कई लोगों को इसमें हानि पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। और इसकी वजह यह है कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, इसकी जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। और वृषभ लग्न की कुंडली में जो है महादशा इस वक्त में चल रही है चंद्रमा की, और चंद्रमा जो बैठे हैं ये शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। अब ये होता क्या है कि चंद्रमा जो है ये लिक्विडिटी का कारक है, यानी जो फाइनेंस है, जो पैसा दौड़ता है, उसका कारक चंद्रमा है। और शनि जो है वो हर चीज को स्लो कर देता है, और वो शनि जो है जनता का कारक है ना। तो जनता का पैसा डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शनि और चंद्रमा का ये विष योग बना है। तो इसमें क्या होता है कि आदमी, इंसान की जो भी हसरतें हैं, उम्मीदें हैं, जो भी उसकी आशाएं आकांक्षाएं हैं, उसको वो पॉइजनस हो जाती है। और इस वजह से कई बार इतनी मायूसी लोगों में छा जाती है कि कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इस केस में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का पैसा डूब गया, तो कहीं से किसी साहूकार से लोन लेकर के, अच्छा लोन भी उसी पार्ट का है कि आप फाइनेंशियली इतने वीक हो जाती है कि लोन लेना पड़ रहा है आपको, और लोन लेने के बाद में आपका पैसा जो है आप बचा नहीं पा रहे, शेयर मार्केट में डूब गया। तो इस तरह की परिस्थिति ये आ रही है कि चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है। और ये जो मुसीबत का वक्त है, तो ये जो वक्त बहुत खराब है, समय बहुत खराब है, जिसके वजह से जनता को या जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्टर्स जो है, उनको नुकसान होने की 100% संभावना है। और ये पीरियड जो है अच्छा खासा लंबा है। ये 11 सितंबर 2025 तक बना हुआ है। रिक्वेस्ट करता हूं मैं लोगों से कि भूल कर भी शेयर मार्केट में ना जाए। फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उससे दूर रहें, अन्यथा उनका पैसा डूबने की 100% संभावना है। क्योंकि परिस्थिति वैसी है। अगर शनि और चंद्रमा का योग नहीं होता, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे शनि लोहा है, शनि का नंबर 8 होता है लोहा, और चंद्रमा का नंबर 2 है, तो यह है वाटर। तो यदि लोहा जो है वो पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, उसको रस्ट लग जाएगा। तो अभी जो है वक्त, ये करीब जो ये वक्त लगा है, 10 साल का पीरियड था ये। 2015 से लगा था चंद्रमा की महादशा, और उसके पहले सूर्य की महादशा थी भारत के लिए। तो सूर्य की महादशा के भी जो 6 साल थे वो सरकार की निंदा में गए ना। जो अपोजिशन था उस समय 2015 के पहले, है ना। तो वो जो 6 साल का पीरियड था, 15 से 6 साल बोले तो 2009 से जो चला पीरियड, तो वो पीरियड भी जो था वो इनके जो सरकार थी, नहीं उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, उस समय उस सरकार के विरुद्ध में माहौल बना था, क्योंकि वो सूर्य की महादशा थी, और सूर्य भी शनि के साथ ही बैठा हुआ है भारत की कुंडली में।
दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो कम्युनिकेशन का भाव है, दूसरा भाव जो पराक्रम का भाव है, वहां पर शनि बैठा है। शनि तो वहां पर अच्छा फल देता है, लेकिन चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ वहां पर बुध भी बैठा है। तो इस तरह से क्या है कि कॉम्बिनेशन 5 स्टार के होने की वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति पैदा हुई। और उसमें क्या हुआ कि लोगों के हाथ से गलती ये हो गई कि लोग, वहां से भी शुरुआत हुई, फाइनेंशियली लोगों को लालच दी गई कि आपको 15-15 हजार तो मिल ही सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियली बातों में फंसता गया आम आदमी शनि है, वो फंसता चला गया। और वो लालच किसने दिया? चंद्रमा की लालच। चंद्रमा ने फाइनेंशियली लिक्विडिटी। तो इस तरह से आदमी उसमें फंसता चला गया, और अभी इतना गहराई में है कि भी क्लाइमेक्स का पीरियड है। तो ये अभी महीना चल रहा है मार्च का। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 11 सितंबर तक, यानी करीब करीब 7 महीने के आसपास का वक्त है। लोगों को सावधान रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और संभल के हाथ खींच के काम चलाना पड़ेगा। इसमें किसी का दोष नहीं है। वक्त खराब आता है तो हर चीज आपको बुरी मिलती है ना। समय खराब रहेगा तो आप महंगे से महंगा चावल खरीदोगे तो चावल का मजा नहीं आएगा। महंगे से महंगी दाल खरीदोगे, दाल गलेगी नहीं आपकी। तो समय खराब है, और समय के साथ में आदमी को चलना चाहिए, समय के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा समय आएगा तो हर बुरी चीज हट जाएगी। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से एक बार कि इन्वेस्टमेंट ना करें। और ये चंद्रमा और शनि का योग है, ये 11 सितंबर 2025 तक बना हुआ है। तो कृपया सावधानी रखें। नमस्कार। देखिए सर, तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि चलिए शनि चंद्र अपना काम महादशा चल रही है, ठीक है। जी जी। लेकिन क्या इसमें जो हाथ में जो पावरफुल लोग हैं उनका कोई हाथ नहीं है? नहीं, पावरफुल का बात कैसी रहती? पावरफुल लोग जो है ना, जब समय खराब है तो लोग जो है जो बैठे हुए हैं उनको तो बैठाया गया है, खराब समय ने उनको बैठाया गया है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होना है, तो वो जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है अगला आदमी, और वो ठोक देता है, मार देता है, तो वो गलत ड्राइवर ही रहता है। उसको समझ में नहीं आता कैसे चलाना। तो यहाँ पर भी परिस्थिति है कि ऐसे लोगों को बिठाया गया है कि जो व्यवस्था बराबर नहीं कर पाए, क्योंकि समय खराब है। जैसे मान लीजिए फांसी की सजा दिया, किसने दिया? जज ने दिया। लेकिन फांसी देगा कौन? उसके लिए जल्लाद ही लगता है। तो समय खराब है तो खराब समय को और खराब करेगा कौन? तो उसके लिए उस टाइप के लोग ही चुने जाते हैं। तो इसमें कुछ किसी का दोष नहीं है। समय खराब होता है तो खराब लोग आते हैं, उनके डिसीजन खराब होते हैं, सारी चीजें खराब होती है, और इस तरह से, और वो जिसका काम है खराबी करना है, तो उसको अच्छी की बात का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारी जो चीजें हैं, वक्त का है हिसाब, और वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम है ना। वक्त का तो हर कोई गुलाम है। और वक्त खराब है तो सारे लोग गुलाम बने हुए हैं, क्या करें। और इसमें जिम्मेदारी का सवाल नहीं आ पाता, क्योंकि वो पट्टी बन जाती है ना, आंखों पर पट्टी आ जाती है, जिस वजह से गलती दिखती नहीं। जैसे अगला आदमी जो एक्सीडेंट कर लेता है, तो उस व्यक्ति को वो मारने वाला आदमी अपने बचाव की सोचता है कि मेरा ब्रेक फेल था, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तो वो हमेशा, गुनाहगार जो है वो खुद के बचाव की व्यवस्था करता है। तो इसमें सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से यही कहना चाहता हूँ कि समय खराब है तो लोगों को ही चाहिए समय खराब। कि उस, जी नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर। समय खराब है और समय की वजह से काफी सारी चीजें हो रही हैं। जी जी जी। तो बहरहाल आप लोगों का जो कुछ कहना है इस पे वीडियो पे कमेंट कीजिए। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर है, आपके कोई सवाल है, मन में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो नंबर दिया हुआ है, आप लोग अपने व्हाट्सएप कीजिएगा और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जल्दी ही अगले एपिसोड में, बहुत जल्द, हर वीक में कम से कम 3 बार इनसे हम बातचीत करेंगे, और 3 एपिसोड इनके एक वीक में आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग मुद्दे पर जो चीजें घटेंगी वो उनसे रूबरू कराएंगे। तो जब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।